अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ छत पर। मैंने सोचा क्यों ना आज चिड़ियों को चावल डालकर दिन की शुरुआत की जाए। मुझे ना सुबह सुबह ये सब करना बहुत पसंद है। लगता है जैसे पूरा माहौल जिंदा हो जाता है। सुबह सुबह का माहौल बहुत ही सुकून भरा होता है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है। तो चलो जी गाइज, मेरे साथ देखते हैं कि आज चिड़ियाँ कितनी आती हैं और किस किस को आज नाश्ता मिलता है। तो गाइस, सूरज भी बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चमक रहा है। हल्का सा गर्मी का एहसास है, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही है। सुबह सुबह का टाइम बहुत सुकून वाला होता है। तो दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं नीचे और बना रही हूँ नाश्ता। आज का प्लान है कुछ सिंपल सा। चाय बना रही हूँ। आधा दूध निकाली है जग के अंदर, क्योंकि मैं आधे की चाय बनाऊंगी और आधा दूध रख दूंगी फ्रिज में। और ये लेकर आ गई हूँ मैं पत्ती। तो गाइस, डाल देते हैं दूध के अंदर पत्ती। आप लोग बताएं कि आपको चाय में ज़्यादा पत्ती पसंद है या नॉर्मल ही। मैं कभी नॉर्मल पीती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ पीती हूँ। मुझे तेज़ पत्ती वाली चाय बहुत पसंद है। और साथ ही डाल देते हैं चीनी और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। सुबह के टाइम अगर चाय ना हो तो नाश्ता करने का मज़ा ही नहीं आता। हर कोई चाय का दीवाना है। नाश्ते में हर कोई चाय ज़रूर पीता होगा। तो गाइस, साथ ही लेकर आगे हैं दही और ये है मोहम्मद की चीज़ और साथ हैं केक रस, क्योंकि मैंने आज खाने हैं केक रस और चाय। मेरा आज दिल नहीं कर रहा रोटी और चावल वगैरह खाने को। आज मैं खाऊंगी केक रस और साथ पीऊंगी चाय। तो गाइस, मोहम्मद की चीज़ को निकाल लेते हैं और केक रस को डाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। मुझे ये केक रस बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली तौर पर चाय के साथ। और नाश्ते में मैं इन केक रस की दीवानी हूँ, और वो भी देसी घी वाले हों तो क्या ही बात है। तो गाइस, जब मोहम्मद रोने लग गया था, उसकी डाल दी है मैंने चीज़ शॉपर के अंदर। अब डाल रही हूँ मैं दही एक बोल के अंदर, क्योंकि दही के साथ खाएंगे चावल। मोहम्मद सुबह सुबह ही नाराज़ हो गया। इसको लग रहा है कि मैंने इसकी चीज़ ले ली है, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने केक रस ही निकाले हैं। चीज़ इसकी शॉपर में ही है। अब इसको देने लगे हैं चीज़ और इसका मूड अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, ये देखिए मोहम्मद कैसे खड़ा है नाराज़ होके। अब डाल देते हैं कप के अंदर चाय। चाय हमारी बनकर तैयार हो गई हुई है। सुबह सुबह का ये टाइम होता है बहुत ही खूबसूरत, और नाश्ते का छोटी छोटी सी बातें होती हैं और हल्का सा सुकून होता है। आप लोग बताएं गाइस, अपने घरों में क्या नाश्ता करते हैं और चाय किस किस को पसंद है। मुझे तो लगता है हर कोई ही चाय ज़रूर पीता होगा नाश्ते में, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पीते। जो लोग नहीं पीते वो कमेंट्स में अपनी हाज़िरी लगवाएं। तो गाइस, चाय डाल दी है कप के अंदर। मोहम्मद का भी कप है, मेरा है और इनके पापा का भी है। वो खा रहे हैं चावल के ऊपर डालकर दही। मोहम्मद और खा रहा है अपनी चीज़ और मैं खा रही हूँ केक रस। चाय और केक रस का अपना ही मज़ा है। मुझे चाय और केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये अच्छी बेकरी वाले हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस, नाश्ता हमारा हो गया हुआ था। इनके पापा चले गए हुए थे अपने काम पे। मोहम्मद भी खेल रहा है और मैंने किए हैं इनके पापा के सारे कपड़े प्रेस और लगा दिए हैं अलमारी में। और अब उनकी की है सैंडल को अच्छी तरह से साफ ब्रश से और धोकर रख दिया है सूखने के लिए। तो आयशा ने गाइस मेहंदी लगवाई है अपनी खाला से। कितनी प्यारी बटरफ्लाई बनवा कर आई है और ये मुझे दिखाने आई है, और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो गाइस, अब हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ दाल चावल। चाहे जितने मर्जी फैंसी खाने खा लो, लेकिन दाल चावल का अपना ही मज़ा है। तो गाइस, दाल को देख लिया है, ये बिल्कुल साफ़ है। और साथ ही हमने ले लिया है मसाला, भी इसको भी बना लेते हैं। चावलों को भी डाल दिया है एक बाउल में। प्रेशर के अंदर भी लगी होती है मिट्टी वगैरह, इसलिए इसको पहले धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि प्रेशर की कभी कभी बारी आती है जब दाल बनानी हो, कोई गोश्त या कोई ऐसी चीज़ जो प्रेशर में ही बनती है। इसीलिए ये बर्तन जो है वो लेट ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए प्रेशर को अच्छे से मैं धो रही हूँ। अब डाल देते हैं सारी दाल को। तो गाइस, दाल डाल दी है प्रेशर में और अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मसल कर धो रही हूँ ताकि दाल भी साफ़ हो जाए। तो गाइस, जितना पानी मुझे दाल में चाहिए था मैंने डाल दिया है प्रेशर में और चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर और चला दिया है चूल्हा भी। मैं धो रही हूँ एक पतीली को, क्योंकि इसके अंदर मैं बनाऊँगी चावल। इसके अंदर भी डाल देते हैं पानी, क्योंकि मैं बना रही हूँ 7 बॉयल चावल। कभी कभी मैं तड़के वाले भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ पानी पतीली में और बनाऊँगी बॉयल चावल। बॉयल चावल भी कभी कभी खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, इसलिए मैं बना भी लेती हूँ। तो गाइस, पानी डाल दिया है पतीली में और अब साथ ही हम जिसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर और साथ चूल्हा भी चला देती हूँ। जब तक पानी हमारा बॉयल होता है
इसको ढक्कन देकर हम रख देते हैं बॉईल होने के लिए। साथ बना लेते हैं मसाला भी। मैंने पानी चावलों का भी रख दिया है, दाल भी मैंने डालकर प्रेशर में रखी हुई है और अब मसाला बना रही हूँ। आज दोनों काम मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। बर्तन भी मैंने धोए हुए थे, अब मैं चावलों को भी धोकर रख लेती हूँ ताकि इसका पानी जब तक होगा तब तक चावल भी भिगोए जाएंगे। तो गाइस देखें चावल हमारे साफ़ हैं और मसाला भी मेरा बन गया है। इसको अभी कर लिया है चॉप और डाल देते हैं दाल में। दाल का पानी भी गर्म हो गया हुआ था। सारे मसाले को अच्छे तरीके से डाल लेंगे दाल के अंदर। तो गाइस अब डाल देते हैं दूसरे पाउडर मसाले, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। ये डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब नमक। अब डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी का और आधा ही चम्मच लाल मिर्च का डाल रही हूँ। साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च का और आधा चम्मच ही सूखे धनिए का डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा चाइनीज़ नमक डाल रही हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारे सारे मसाले अंदर मैंने डाल दिए हैं और अब लगा देते हैं प्रेशर। इस ढक्कन को कर देंगे बंद। तो गाइस ढक्कन में बंद करने लगी थी लेकिन मुझे याद आया कि मैंने साबुत गरम मसाला तो डाला ही नहीं है। फिर मैंने ढक्कन को नीचे उतारा और साबुत गरम मसाले को डाला है और फिर किया है बंद। पानी भी हमारा हो रहा है गरम, तो मैंने सोचा साथ ही डाल देती हूँ चावल, ये भी साथ पक जाएंगे। आज मैं दोनों काम फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। अब साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच नमक का। मेरा दिल है कि दोनों चीज़ें फटाफट से तैयार हो जाएं, इसीलिए मैं दोनों चूल्हों के ऊपर दोनों काम साथ साथ कर रही हूँ। तो देखें गाइस चावल हमारे हो गए हुए हैं तैयार, गल गए हैं। अब मैं इनको डाल कर दूँगी टोकरी में और छान कर फिर साथ ही डाल दिया है पतीली में और लगा देते हैं 5 मिनट का दम। तो गाइस चावल भी दम पर हैं और दाल भी हमारी पकने को तैयार है। सीटी चल गई है। 10-15 मिनट के बाद मैं खोलूँगी तो दाल भी हमारी तैयार होगी। और इधर मैंने साथ ही बना लिए है इसका तड़का भी। लहसुन को बारीक बारीक काट लिए है। धनिया जो है वो अभी मैंने काटना है, इसको भी काट लेती हूँ। मैं बाहर किचन में काम कर रही थी, रूम में आई हूँ तो देखा है बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा खिलौने जो हैं वो बिखेरे हुए थे, इनको डाल दिया मैंने टोकरी में। बच्चों का भी शरारतें करने का बस मौका चाहिए होता है कि माँ कहीं बिज़ी हो थोड़ा सा और हम साथ ही खिलारा डाल दें। बच्चों ने कहा सारे बेड के ऊपर चूड़ियाँ और सारे खिलौने गिराए हुए थे, मैंने सबको समेट कर टोकरी में डाला और अब ये इस टोकरी में डालकर मैं बेड के नीचे रख दूँगी। बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं, सारी चीज़ें बिखेर देते हैं, रूम में पानी गिरा देते हैं। तो गाइस टाइम हमारा पूरा हो गया है, चूल्हे को करते हैं बंद और सीटी को उतार देती हूँ। तो गाइस देखें कैसे सीटी के अंदर से धुआं निकल रहा है। लहसुन के अंदर डाल देती हूँ मैं घी भी तड़के के लिए, क्योंकि दाल अब पकने को तैयार है। अब साथ ही लगा देंगे तड़का। धनिया भी मैंने काट के पास रख लिया हुआ है। तो गाइस प्रेशर को खोल दिया है और दाल हमारी तैयार है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब ये थोड़ी सी दाल खड़ी खड़ी सी है, मिक्स नहीं हुई, तो दाल को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दाल जो है वो थोड़ी मिक्स पसंद है, जैसे हलीम टाइप होती है। इतनी खड़ी खड़ी दाल मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हल्का से इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी दाल पक जाएगी और मज़े की भी लगेगी। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ दाल को। तो गाइस प्रेशर को उतार लिया है मैंने नीचे और इधर रख देती हूँ मैं तड़का लहसुन को ब्राउन होने के लिए। और इधर मैं थोड़ी सी और दाल को मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब साथ ही डाल देती हूँ मैं धनिया भी। धनिया जो है वो हमेशा चूल्हा बंद करके दाल में डालना चाहिए, फिर वो अंदर नज़र भी आता है और अच्छा भी लगता है। अगर पकती पकती दाल में धनिया डाल दें तो वो बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाता है और नज़र भी नहीं आता। अब हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया है। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो वो कड़वा हो जाता है। अब डाल देंगे हम दाल में। तो गाइस तड़का हमारा लग गया है, धनिया भी डाल दिया है और देखिए दाल मिक्स भी हो गई है, कितनी अच्छी और शानदार लग रही है। मुझे तो ये दाल चावल खाने बहुत पसंद हैं और आप लोगों को अगर पसंद है तो मुझे बताएं और आप किस तरह से दाल बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा तो यही तरीका है। अब मैं इस दाल को डाल दूँगी एक छोटी पतीली में, क्योंकि बर्तन मैं धो लेती हूँ फिर बाद में।
इसीलिए जब भी मैं खाना बनाती हूँ बड़े बर्तन से निकाल कर छोटी पतीली में डाल देती हूँ ताकि पिछले वाले बर्तन जो हैं वो सारे धुल जाएं। तो गाइस देखें बर्तन रख दिए हैं सिंक में, अभी इनको मैंने धोना है और मैंने फिर किचन भी साफ़ करना है। तो देखें गाइस ये हमारे चावल भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चूल्हा भी मैंने कब से बंद कर दिया हुआ था। अब ये बिल्कुल चावल तैयार हैं। देखें कितने अच्छे बने हैं खिले खिले से। जिसने खाने हैं वो आ जाए मेरे घर, मैं सबको चावल खिलाऊंगी। तो गाइस दाल चावल हमारे तैयार हो गए। अब मैं डाल कर देने लगी हूँ बच्चों को, क्योंकि अब बच्चे खाना मांग रहे हैं। अब डाल दिया है ये मोहम्मद के लिए दाल और चावल। मोहम्मद को जब भी मैं खाना देती हूँ ज़्यादा ही देती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है और छोड़ देता है, फिर बाद में मुझे खाना पड़ता है। गाइस देखिए मोहम्मद आ गया हुआ है किचन में और मांग रहा है अपने चावल। इसको मैं अब चावल दूंगी और ये लेकर चला जाएगा रूम में। देखें गाइस पूरे खाता है कि नहीं खाता, इसकी मर्जी है। और अब डालकर देने लगी हूँ मैं नूर फातिमा को चावल। अब मैं डालकर देने लगी हूँ नूर फातिमा को चावल, क्योंकि बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। ये नूर फातिमा मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही है जो इसकी खाला ने इसके हाथ के ऊपर बनाई थी। तो बच्चों को भूख लगी हुई है, ट्यूशन से आते ही ये खाना मांगते हैं। चावल डाल दी, अब ऊपर डाल देती हूँ मैं दाल। बच्चों को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं दाल। तो गाइस मैंने इसको भी ज़्यादा चावल डाल दी हैं। देखिए अब खाती है पूरे कि नहीं खाती। नूर फातिमा कह रही है कि मुझे मिक्स भी कर दो, इसको मिक्स करके दे देती हूँ। अब ये लेकर जा रही है रूम में और अंदर बैठकर खाएगी खाना। और अब बारी आ जाती है आयशा की। आयशा को भी मैं डालकर दे रही हूँ चावल। सारे बच्चों को ही डालकर देने होते हैं, कभी कभी मैं इनको खिलाती हूँ तो एक ही प्लेट में डालकर खिला देती हूँ। और जब अलग-अलग से खाते हैं तब ये फिर सारे बच्चे ही अपना आधा आधा खाना खाते हैं और आधा आधा छोड़ देते हैं, फिर वो मुझे खाना पड़ता है। तो गाइस आशा के लिए भी मैंने चावल डाल दिए, आशा को भी मिक्स करके दे रही हूँ। तो गाइस आप लोगों के बच्चे भी दाल चावल शौक़ से खाते हैं कि नहीं? मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल। बच्चों की फरमाइश होती है कि आज दाल चावल बना लें। गाइस सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो गाइस ये थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।